हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं 7 क्रिस्टल समुदाय या तंत्र, 7 क्रिस्टल सिस्टम, जिसके अंतर्गत इन 7 क्रिस्टल तंत्रों को अपन अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना। किसी क्रिस्टल जालक के अंतर्गत, घनीय क्रिस्टल जालक के अंतर्गत, या अपन कह सकते हैं सरल या आद्य क्रिस्टल जालक के अंतर्गत उपस्थित एकक को अभी भी जो कण हुआ करते हैं वो घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। यदि इन सभी क्रिस्टल जालकों को सम्मिलित कर लिया जाए तो इनको अपन 7 समूह या 7 समुदायों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। 7 क्रिस्टल तंत्र या समुदाय के नाम से जानते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम। ओके, तो घनीय एकक कोष्ठका के अंतर्गत या सरल एकक कोष्ठका के अंतर्गत, घन के अंतर्गत सरल एकक कोष्ठका में अवयवी कण कहाँ उपस्थित होते हैं? घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। यदि इन सभी क्रिस्टल जालकों को, समुदायों को सम्मिलित कर लिया जाए तो इनको 7 क्रिस्टल तंत्रों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। ठीक है ना। सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कण घन के कोनों पर, कहाँ पर भैया? कोनों पर उपस्थित होते हैं। यदि इन कोनों पर उपस्थित होते हैं, यदि सभी क्रिस्टलों को सम्मिलित कर लिया जाए तो इन्हें 7 समूहों में विभाजित किया जाता है या किया गया है। जिन्हें क्या बोला जाता है भैया? जिन्हें 7 क्रिस्टल तंत्र के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, इन 7 क्रिस्टल तंत्रों को क्रिस्टल जालक के अंतर्गत उपस्थित जो एकक कोष्ठिका है, उस एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है, नाम से जाना जाता है। इन क्रिस्टलों को एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कौन कौन से भैया? अक्षीय दूरियां ABC, A, B एवं C तथा अक्षीय कोण, या ऐसे बोला जाता है अंतराफलक कोण। अक्षीय कोण अल्फा, बीटा एवं गामा के मानों के आधार पर इन्हें 7 भागों में बांटा गया है, जो निम्न है।
निम्न है। अब इन 7 क्रिस्टल समुदायों के अंतर्गत जो भैया अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियां होती हैं उनके क्या क्या मान होते हैं, और उनके भैया एक एक दो दो उदाहरण लेकर के अपन इनको 7 समूह या भागों में वर्गीकृत करेंगे। ठीक है ना। तो आइए जो निम्न है, पहले लिखेंगे अपन यहाँ पर क्रिस्टल समुदाय। क्रिस्टल समुदाय का प्रकार या क्रिस्टल समूह का नाम। ठीक है भैया। उसके बाद लिखेंगे अपन अक्षीय दूरी। उसके बाद लिखेंगे भैया अपन अक्षीय कोण, कोण की वैल्यू कितनी है, और यहाँ लिखेंगे भैया इनके उदाहरण। ठीक है। तो इस प्रकार से इनके वैल्यू मान अपन इनके लगाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं क्रम संख्या का। तो पहला क्रिस्टल समुदाय जो है उस पर आते हैं। सबसे पहला क्रिस्टल जो समुदाय है उसका नाम है घनीय क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल है। इस घनीय क्रिस्टल के अंतर्गत अक्षीय दूरियां ABC, अक्षीय दूरियां ABC तथा आपका अक्षीय जो कोण होते हैं ABC की जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है भैया, समान होती है। तो ये एक दूसरे के कैसे होती हैं, और लंबवत होती हैं। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा जो अक्षीय कोण की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 90 डिग्री की होती है। तो A, B और C के मान कैसे भैया, समान हैं, जो एक दूसरे के ऊपर कैसे हैं, लंबवत होती हैं। इसका मान क्या हुआ कि जो अक्षीय कोण है अल्फा बीटा और आपके गामा वो ∠2 कितनी है भैया, आपके 90 डिग्री का है। ओके। इसके उदाहरण ले लेते हैं। घनीय क्रिस्टल के अंतर्गत इसमें आता है जैसे आपका KCl, NaCl, हीरा इसी का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। हीरा इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। एक है आपका जिंक सल्फाइड ZnS। कुछ धातु भी इसके अंतर्गत आती है जैसे आपका Ag धातु है आपके। ठीक है ना। इस श्रेणी के अंतर्गत इस घनीय क्रिस्टल समुदाय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो आपका क्रिस्टल समुदाय का प्रकार है उसे कहते हैं भैया चतुष्फलकीय, टेट्रागोनल। चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय या इसका दूसरा नाम क्या है भैया, आपका द्विसमलंबाक्ष या द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल, टेट्रागोनल क्रिस्टल। इस चतुष्फलकीय क्रिस्टल के अंतर्गत जो आपकी अक्षीय दूरियां हुआ करती हैं, क्या भैया, अक्षीय दूरियां जो होती हैं आपकी, ये अक्षीय दूरियां, 2 अक्षीय दूरियां तो होती हैं बराबर, लेकिन तीसरी अक्षीय दूरी कैसी होती है, भिन्न होती है। लेकिन ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती है। अर्थात इस प्रकार से कह सकते हैं कि A = B बट डज नॉट इक्वल टू C। ए और बी अक्षीय दूरी कैसी हैं, बराबर हैं, लेकिन तीसरी जो अक्षीय दूरी है वो कैसी है आपकी, भिन्न होती है। लेकिन ये परस्पर कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। इसका मतलब
इनके अंतर्गत जो कोण की जो वैल्यू होती है वो कैसी है भैया, आपकी 90 डिग्री होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ उदाहरण हैं आपके, जैसे आपका कैल्शियम सल्फेट, टाइटेनियम ऑक्साइड, SnO2, श्वेत टिन भी इसके अंतर्गत आता है, श्वेत टिन इसके अंतर्गत भी आता है। ठीक है भैया, ये हो गया आप लोगों का दूसरा क्रिस्टल समुदाय या तंत्र। तीसरे क्रिस्टल की बात करते हैं जिसका नाम है आपका विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष क्रिस्टल। ठीक है ना। इस विषम लंबाक्ष क्रिस्टल के अंतर्गत क्या होता है भैया आप लोगों का, कि जो आपकी अक्षीय दूरियां होती हैं, क्या होती हैं, अक्षीय दूरियां जो होती हैं वो आप लोगों की समान नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। ABC कैसी नहीं होती भैया, समान नहीं होती हैं, लेकिन एक दूसरे के ये लंबवत होती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, लेकिन लंबवत होती हैं तो अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इज 90 डिग्री। ये होता है आपका विषम लंबाक्ष क्रिस्टल होता है, जिसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ठीक है ना। इसी के अंतर्गत आपका आता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, विषम लंबाक्ष ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है ना। इसी के अंतर्गत विषम लंबाक्ष गंधक आती है, विषम लंबाक्ष गंधक सल्फर। ऑर्थोरोम्बिक के नाम से इसको जाना जाता है, ऑर्थोरोम्बिक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है भैया। चौथा जो क्रिस्टल समुदाय है उसका नाम आता है षटकोणीय। कौन है भैया, षटकोणीय, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। इस षटकोणीय क्रिस्टल समुदाय के अंतर्गत आपकी दो अक्षीय दूरियां होती हैं समान, लेकिन तीसरी अक्षीय दूरी कैसी होती है, भिन्न। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत जो आपका कोण होता है वो दो कोण तो आपके होते हैं लंबवत 90 डिग्री पर, लेकिन जो तीसरा कोण है वो लंबवत नहीं होता है, अर्थात 90 डिग्री से अधिक होता है। तो यहाँ पर A इजिकल टू B बट डज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, दो लंबवत दूरियां कैसे हो गई आपकी, बराबर, लेकिन तीसरी कैसी है, भिन्न। और दो कोण जो हैं आपके अल्फा इजिकल टू बीटा इज 90 डिग्री, लेकिन जो गामा है आपका वो कितना है भैया, 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। इसके अंतर्गत आता है आपका षटकोण के अंतर्गत षटकोण परतदार संरचना। इससे पिछले वाले लेक्चर के अंतर्गत पढ़ाई थी, ग्रेफाइट की होती है, तो ये ग्रेफाइट इसका उदाहरण होता है, ग्रेफाइट। ठीक है ना। एक होता है इसके अंतर्गत जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड CdS, इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका पांचवा क्रिस्टल समुदाय, नाम है जिसका एकंताक्ष, मोनोक्लिनिक।
एकंताक्ष, मोनोक्लिनिक। ठीक है ना। इस एकंताक्ष क्रिस्टल समुदाय के अंतर्गत क्या होता है भैया, आपकी जो अक्षीय दूरियां होती हैं वो एक दूसरे के समान नहीं होती हैं। तीनों की तीनों जो अक्षीय दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं, भिन्न होती हैं। और जो आपका एंगल होता है, दो कोण जो होते हैं अक्षीय कोण, वो तो होते हैं एक दूसरे के लंबवत, लेकिन तीसरा कोण एक दूसरे के लंबवत नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन लिख देना चाहते हैं A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। ठीक है ना। लेकिन दो कोण अल्फा और गामा जो कोण होते हैं वो तो होते हैं भैया 90 डिग्री, लेकिन बीटा जो एंगल होता है वो डज नॉट इक्वल टू 90 नहीं होता है। 90 से कम हो सकता है या आपका अधिक हो सकता है। इसके अंतर्गत एकंताक्ष गंधक इसका उदाहरण है। तो एकंताक्ष गंधक सल्फर, ठीक है ना। एकंताक्ष गंधक इसके अंतर्गत आती है। और एक होता है आपका सोडियम का सल्फेट Na2SO4.10H2, 10 H2 उसके अंतर्गत आते हैं। ये है आपका एकंताक्ष क्रिस्टल समुदाय। ठीक है भैया। एक क्रिस्टल जो आपका है उसका नाम है भैया, आगे चलते हैं, वो आता है त्रिकोणीय। कौन सा भैया, त्रिकोणीय क्रिस्टल जाला को। तो इसको इस तरह से मिटा लेते हैं, अपन को दो की जरूरत है। छठा जो क्रिस्टल समुदाय है वो कौन सा भैया, त्रिकोणीय। त्रिकोणीय, ट्राइगोनल, या इसको अपन क्या कहते हैं, त्रिसमन्ताक्ष, या क्या बोलते हैं, त्रिसमन्ताक्ष। चलिए इसको उठा लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं कॉलम को। त्रिसमन्ताक्ष, ठीक है ना। त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय के अंतर्गत जो अक्षीय दूरियां होती हैं वो कैसे होती हैं भैया, आप लोगों की समान होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ABC अक्षीय दूरियां कैसे होती हैं, समान होती हैं। और आपके जो अक्षीय कोण होते हैं, अक्षीय कोण जो आपके होते हैं यहाँ पर, वो कैसे होते हैं भैया, आप लोगों के एक दूसरे के लंबवत नहीं होते हैं, लेकिन समान होते हैं। तो यहाँ पर जो त्रिकोणीय या त्रिसमन्ताक्ष जो क्रिस्टल है वो आपका A = B = C, अल्फा बीटा गामा होते तो तीनों हैं समान, लेकिन एक दूसरे के लंबवत नहीं होते हैं, डज नॉट इक्वल टू 90। ये कहलाता है त्रिकोणीय। जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपको कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्साइट के नाम से भी जाना जाता है, कैल्साइट के नाम से जानते हैं। HgS सिनेबार, इसे अपन क्या बोला जाता है, सिनेबार के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और
इसके अंतर्गत एक और है आप लोगों का भैया लेड क्रोमेट PbCrO4। ओके, सातवां जो क्रिस्टल समुदाय है वो है भैया आपका त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष क्रिस्टल समुदाय होता है ट्राइक्लिनिक के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंतर्गत अक्षीय दूरियां A, B और C बराबर नहीं होती हैं और अक्षीय कोण भी आपके क्या है भैया समान या बराबर या लंबवत नहीं होते हैं। अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना। इसके अंतर्गत आप लोगों का नीला थोथा कॉपर सल्फेट 5H2O आता है। H3BO3 बोरिक एसिड इसी के अंतर्गत आता है। BO3 एक है आपका K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है त्रिंताक्ष। ठीक है भैया, ये हैं आप लोगों के 7 क्रिस्टल समुदाय। 7 क्रिस्टल समुदायों को फ्रांस गणितज्ञ कौन था आपका फ्रांस गणितज्ञ ब्रेबीज, क्या नाम था फ्रांस गणितज्ञ ब्रेबीज नामक वैज्ञानिक ने कब भैया 1848 में ब्रेबीज नामक वैज्ञानिक ने ये गणितज्ञ था ध्यान दें फ्रांस गणितज्ञ ब्रेबीज ब्रेबीज ने इन 7 क्रिस्टल समुदायों के अंतर्गत उपस्थित एकक कोष्ठकाओं संभावित एकक कोष्ठकाओं की संख्या के आधार पर 14 भागों में डिवाइड किया था। इनको कितने भागों में 14 भागों में डिवाइड किया था, जिन्हें अपन ब्रेबीज के 14 क्रिस्टल तंत्र के नाम से जाना जाता है। फ्रांस गणितज्ञ ब्रेबीज ने 7 क्रिस्टल समुदायों में उपस्थित विभिन्न एकक कोष्ठिकाओं की संख्याओं के आधार पर क्रिस्टलों को 14 भागों में बांटा था, जिन्हें ब्रेबीज के 14 क्रिस्टल समुदाय कहते हैं। ब्रेबीज नामक वैज्ञानिक ने 1848 के अंतर्गत 7 क्रिस्टल समुदायों के अंतर्गत उपस्थित विभिन्न एकक कोष्ठकाओं की संख्या के आधार पर क्रिस्टलों को 14 भागों में डिवाइड किया था, जिन्हें क्या बोला जाता है ब्रेबीज के 14 क्रिस्टल समुदाय कहते हैं, जो निम्न है। ठीक है ना। इन 14 क्रिस्टलों के अंतर्गत अभी 7 क्रिस्टलों के अंतर्गत बोला था, इन 7 क्रिस्टलों के अंतर्गत उपस्थित विभिन्न एकक कोष्ठकाओं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रिस्टल समुदाय का नाम। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आप लोगों का भैया संभावित
एकक कोष्ठिकाओं का नाम एवं संख्या आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना। क्रिस्टल समुदाय के अंतर्गत अपन देखते हैं तो यहाँ पर पहला कौन सा बताया था भैया आपका, घनीय क्यूबिक। इस घनीय के अंतर्गत एकक कोष्ठकाएं की जो संख्या होती है वो होती है भैया आप लोगों की 3, जिनके अंतर्गत आद्य एकक कोष्ठका, एक होती है आपकी अंतः या काय केंद्रित, अंतः केंद्रित, और एक होती है भैया आपकी फलक केंद्रित, फलक केंद्रित। एकक कोष्ठका संख्या कितनी हो गई इनकी भैया, 3 होती है। दूसरा जो क्रिस्टल समुदाय है वो है आपका चतुष्फलकीय, टेट्रागोनल, या इसको अपन किस नाम जानते हैं, द्विसमलंबाक्ष के नाम से जानते हैं, जिनके अंतर्गत एकक कोष्ठकाओं की संख्या कितनी होती है भैया, 2 होती है, आद्य और एक होती है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित संख्या कितनी हो गई इनकी भैया, 2 हो गई। तीसरा जो क्रिस्टल समुदाय है उसका नाम है विषम लंबाक्ष क्रिस्टल। इस विषम लंबाक्ष क्रिस्टल के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, इस विषम लंबाक्ष क्रिस्टल समुदाय के अंतर्गत जो एकक कोष्ठकाएं बताई थी हमने टोटल प्रकार की 4, वो चारों की चारों एकक कोष्ठकाएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। इसलिए विषम लंबाक्ष क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं एकक कोष्ठकाओं की संख्या के आधार पर, जिसमें एक तो होती है आद्य एकक कोष्ठका, एक होती है भैया आपकी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका, एक होती है आपकी फलक केंद्रित एकक कोष्ठका, और एक होती है आपकी अंतः केंद्रित। तो संख्या में कितनी हो गई भैया, ये 4 हो गई। ठीक है। चौथा जो आप लोगों का है वो कौन सा है भैया, आपका षटकोणीय है। इसी क्रम में लाएंगे जो अभी पढ़ाया था अपन ने। षटकोणीय के अंतर्गत एकक कोष्ठकाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भैया, आपकी 1 होती है। कितनी होती है, 1, और उसके अंतर्गत आती है आद्य एकक कोष्ठका, प्रिमिटिव प्रकार की होती है ओनली। पांचवा जो आपका क्रिस्टल समुदाय है वो है एकंताक्ष। इस एकंताक्ष क्रिस्टल के अंतर्गत एकक कोष्ठकाएं जो होती हैं वो कितनी है भैया, आपकी 2 होती हैं, आद्य एकक कोष्ठका, और दूसरी आपकी होती है यहाँ पर भैया कौन सी, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका। छठवां जो प्रकार है आपका वो होता है त्रिकोणीय, द्विसमलंबाक्ष के नाम से भी इसको अपन त्रिसमंताक्ष, ठीक है ना। त्रिकोणीय, द्विसमलंबाक्ष तो कौन सा है, चतुष्फलकीय का है। त्रिकोणीय या आपका त्रिसमंताक्ष के अंतर्गत कितने पाई जाती है भैया आपकी त्रिसमंताक्ष में, 1, और वो कौन सी होती है, आद्य एकक कोष्ठका होती है, और एक है आप लोगों का 7वां जिसे कहते हैं अपन त्रिंताक्ष, ट्राइक्लिनिक। इसके अंतर्गत भी एकक कोष्ठका की संख्या 1 होती, आद्य एकक कोष्ठका। ठीक है, तो इसकी संख्या भी कितनी है, 1। यदि इन सभी को काउंट करें तो ये 14 क्रिस्टल समुदाय होने चाहिए। कितने होने चाहिए भैया, 14 होने चाहिए ये। ठीक है ना। तो इनकी संख्या को यदि अपन देखें तो 3 2 5 और 4 9 10 और 4 कितने हो गए आपके, 14।
कुल क्रिस्टल समुदाय कितने हो गए? 14। इन 14 क्रिस्टलों को अपन क्या कहते हैं? ब्रेवीज क्रिस्टल जालक। ब्रेवीज क्रिस्टल जालक के नाम से इनको जाना जाता है। जो संख्या में कितने होते हैं भैया? 14 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना घनीय एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। घनीय एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, या घनीय एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या। ध्यान दीजिएगा कि जो घनीय क्रिस्टल जालक होते हैं उनके अंतर्गत उपस्थित जो एकक कोष्ठिकाएं हैं, या अपन ये कहना चाहें कि घनीय जो क्रिस्टल जालक होते हैं वो अनेक एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अब बात है कि एक एकक कोष्ठिका के अंतर्गत अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। ठीक है भैया, तो जैसा कि आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर के अंतर्गत अपन ने पढ़ाया था कि जो एकक कोष्ठिकाएं होती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की बताई थी। एक तो होती है आद्य या सरल एकक घनीय एकक कोष्ठिका, और दूसरी बताई थी आपकी केंद्रित एकक कोष्ठिका। जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है पुनः आगे चल करके 3 भागों में बांटी गई थी। इसलिए अपन जो अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे एकक कोष्ठिकाओं के अंतर्गत, वो टोटल आपके 4 प्रकार के क्रिस्टल या घनीय क्रिस्टल जालकों के अंतर्गत ज्ञात की जाएगी। ओके, तो इसके अंतर्गत क्या है आपका कि क्रिस्टल जालक अनेक एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिनमें अवयवी कणों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जिस प्रकार की एकक कोष्ठिका होगी उसी प्रकार के अवयवी कणों की संख्या भी भिन्न भिन्न हो जाती है। अनेक एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिनमें अवयवी कणों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना, जिनका निर्धारण, ठीक है ना, तो ऐसे कर लीजिएगा कि अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? और एक एकक कोष्ठिका में एक कण का योगदान कितना होता है? वह कणों की संख्या कहलाती है, जिसका निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है भैया, पहली एकक कोष्ठिका है जिसे कहते हैं आद्य या सरल घनीय एकक कोष्ठिका। सरल या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में क्या ज्ञात कर रहे हैं भैया अपन? अवयवी कणों की
संख्या ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सरल जो आद्य एकक कोष्ठ का होती है उसके अंतर्गत एकक अवयवी जो कण हुआ करते हैं, अणु, परमाणु या आयन, वो एकक कोष्ठ का या घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। और घन में कोने कितने होते हैं भैया? आपके 8 होते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। और एक कण अपने निकटतम अपने निकटतम 8 अन्य कणों के संपर्क में रहता है, कणों के संपर्क में रहता है। इसलिए एक एकक कोष्ठिका एक एकक कोष्ठिका में एक कण का योगदान 1/8वां भाग होता है। और घन में 8 कोने होते हैं। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। ये आयताकार आप लोगों के बॉक्स, और ये हो गए भैया आपके किनारे इस तरह से। और ये कोनों पर क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण। इन अवयवी कणों को गोलों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका के अंतर्गत अवयवी कणों की संख्या कितनी निकलेगी? इस प्रकार से अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या कैसे निकल के आएगी भैया? 1/8 प्रति कोना। कहाँ पर होता है? कोने पर। प्रति कोना इंटू कोने कितने होते हैं? 8। इसलिए कितना आएगा भैया आपका? एक कण आएगा। कितना आएगा? एक कण आएगा। ठीक है। दूसरा है आप लोगों का, जिसे बोला जाता है काय, या ऐसे कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। बॉडी सेंटर्ड BCC के नाम से जाना जाता है। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसके अंतर्गत अपन ने पहले क्या बताया था भैया कि अवयवी जो कण हुआ करते हैं वो घन के कोनों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर एक अवयवी कण पाया जाता है। काय बॉडी पर एक केंद्रित कण पाया
जाता है, जिसका डायग्राम हमने इस प्रकार से बना सकते हैं। अभी ये आप लोगों के कोने, ये आपका बन गया घन, और एक एक कण कहाँ उपस्थित हो गए भैया? कोनों पर। और एक कण कहाँ पाया जाएगा इसका भैया? सेंटर में पाया जाएगा, केंद्र में पाया जाएगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, यह शब्द आएगा घनीय, घनीय एकक कोष्ठिका। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त घन के केंद्र काय, घन के केंद्र पर एक कण उपस्थित होता है। ठीक है ना? एक कण उपस्थित होता है जिसका योगदान एक और केंद्र पर उपस्थित कण केवल एक एकक कोष्ठिका के संपर्क में रहकर अपना योगदान करता है। इसलिए बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या, ठीक है भैया, तो 1/8 प्रति कोना कण, और इसमें कितने भैया? 8 कोने प्लस एक कहाँ पर होगा आपका? केंद्र पर। एक कहाँ होगा? प्रति केंद्र इंटू एक, कौन है? एक केंद्र है आपका, इसलिए कितना आएगा? 1 + 1 = 2 कण इसके आएंगे भैया आपके। ठीक है। तीसरा जो आपका है उसे कहते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, FCC के नाम से जाना जाता है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के अंतर्गत क्या होता है भैया? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका FCC के अंतर्गत यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो अवयवी कण हुआ करते हैं वो भैया घन के कोनों के अतिरिक्त घन के 6 फलकों, घन के 6 फलकों के केंद्रों पर एक एक अवयवी कण भी उपस्थित होता है। ये कौन हो गए? फलक। एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और 2 आमने सामने के, एक यहाँ और एक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल में अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त घन के 6 फलकों के केंद्रों पर
फलकों के केंद्रों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होते हैं और भैया क्या है कि जो फलक पर उपस्थित अवयवी कण हुआ करता है केंद्र पर एक, वो एक एकक कोष्ठका के संपर्क में ना रह करके दो एकक कोष्ठकाओं के संपर्क में रहता है एक अवयवी कण, ये वाला फलक का। तो एक कोष्ठका इधर है, एक कोष्ठका इधर है, तो ये कितने के संपर्क में है? दो कोष्ठकाओं के संपर्क में है, ठीक है ना। तो एक कण का एक कोष्ठका में योगदान कितना होगा? 1/2। 6 फलक हैं और एक फलक के केंद्र पर उपस्थित कण दो एकक कोष्ठकाओं के संपर्क में रहता है। इसलिए एक एकक कोष्ठका में फलक पर उपस्थित कण का योगदान कितना होगा? 1/2 वा भाग होता है। अतः FCC में कुल कणों की संख्या कितनी आएगी भैया? 1/8 प्रति कोना इंटू 8 कोने हैं भैया, ध्यान दें। 8 कितने क्या है भैया? कोने हैं आपके, प्लस फलक कितने हैं? 6 और कितना है? 1/2 प्रति फलक, और फलकों की संख्या कितनी है? 6 फलक हैं भैया आपके। तो इस प्रकार से 1 + 3 = कितने आएंगे भैया? 4 कण आएंगे इस पर। तो FCC प्रकार के क्रिस्टल जालक के अंतर्गत घनीय क्रिस्टल जालक के में एकक कोष्ठका के अंतर्गत उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी निकल के आती है भैया? 4 निकल के आती है, ठीक है। एक और होता है जिसे अपन बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका के अंतर्गत अवयवी जो कण हुआ करते हैं अंतः केंद्रित, टॉपिक लगाते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका ECC अंतः केंद्रित। इसके अंतर्गत क्या होता है भैया? इसमें ध्यान दीजिएगा कि अवयवी जो कण होते हैं वो घन के कोनों के साथ साथ आमने सामने के दो फलकों के केंद्रों पर एक एक अवयवी कण होता है। एक एक अवयवी कण होता है इस प्रकार से। ये तो गए भैया 8 घन के कोनों पर उपस्थित। अब दो आमने सामने के फलक हो, ये वाला अथवा ये वाला या फिर ये वाला, तो एक आपका फलक ये वाला, इसके सामने वाला फलक का केंद्र ये वाला हो गया। तो इस प्रकार से ये दो फलकों आमने सामने के फलकों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के क्रिस्टलों में अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त
घन के कोणों के अतिरिक्त दो आमने सामने के फलकों के केंद्रों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है। ठीक है भैया, इसलिए अब जैसा कि पहले बता दिया था, फलक पर उपस्थित एक कण का योगदान कितना होता है? 2 एक कोष्ठकों के संपर्क में रहता है, इसलिए वहां पर 1/2 हिस्सा हो जाएगा, कोनों पर 1/8 हिस्सा हो गया। इसलिए ECC में कणों की संख्या कितना आएगा? 1/8 प्रति कोना इंटू 8 कोने हो गए आपके, प्लस 1/2 प्रति फलक, और फलक कितने भैया आपके? इंटू 2 फलक हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 1 = 2 कण हो जाएंगे आपके। ठीक है, कितने कण हो जाएंगे? 2 कण हो जाते हैं आपके इस तरह से। हाँ जी, एक बात और है, एक आपका क्या है? घन है भैया। क्या है भैया? घन है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम्पल पेपर के अंतर्गत आ जाता है, ध्यान दीजिएगा कि एक घन है और उस एक घन के अंतर्गत जो अवयवी कण हैं, क्या है भैया? अवयवी जो कण हैं वो घन के कोनों के मध्य में उपस्थित हैं। घन के कोनों के मध्य में उपस्थित हैं, तो उस संपूर्ण क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का योगदान कितना होता है? संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कणों का योगदान कितना होता है? ठीक है ना। तो एक यहां पर क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं, एक घनीय क्रिस्टल संरचना में घन के कोनों के मध्य, ध्यान दें, घन के कोनों के मध्य, ये शब्द है अपन का, मध्य में अवयवी कण उपस्थित है। अवयवी कण उपस्थित है कहां पर? घन के कोनों के मध्य में उपस्थित है। ठीक है भैया, उपस्थित हैं, तो संपूर्ण क्रिस्टल में या संपूर्ण संरचना में, तो संपूर्ण संरचना में अवयवी कण कितने होंगे? संरचना में कितने अवयवी कण उपस्थित होते हैं? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के अंतर्गत कि एक घनीय क्रिस्टल संरचना में घन के कोनों के मध्य में अवयवी कण उपस्थित हैं। अवयवी कण उपस्थित हैं, तो संपूर्ण संरचना में कितने अवयवी कण उपस्थित होते हैं? ध्यान दें, ये आपका क्या है? घन है भैया। ठीक है, और इस घन के कोने कितने होते हैं? घन में 12 कोने होते हैं भैया आपके, भैया 12 कोर होती हैं। और अपना अवयवी कण कहाँ पर उपस्थित है? कोनों के मध्य में उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है ना। तो ये आपके कोनों पर के मध्य में उपस्थित है। और कोने कितने होते हैं घन में भैया? 12 होते हैं। तो कुल संरचना में कितने अवयवी कण उपस्थित होंगे? तो आंसर क्या होगा भैया इसका? पहले तो ये करें कि एक घन में 12 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 12 कोने होते हैं, जिनके
मध्य में एक एक अवयवी कण उपस्थित हुए। एक एक कण क्या है? उपस्थित है। दूसरी बात अब क्या होगी इसमें कि जो मध्य के अंतर्गत कण उपस्थित है, उस एक कण का या एक जो कण है वो अन्य कितनी एकक कोष्ठकाओं के संपर्क में है? तो ये कितना है? 4 एकक कोष्ठकाओं के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं 4 अभी भी कण, ध्यान दीजिएगा। 4 इसके पीछे, 4 इसके और साइड में हो जाते हैं, तो 12 होते हैं, 4 तिया 12। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से, और एक अवयवी कण, एक अवयवी कण 4 एकक कोष्ठिकाओं के संपर्क में रहता है। इसलिए एक एकक कोष्ठिका में एक कण का योगदान 1/4 भाग होता है। कितना होता है? 1/4 भाग होता है। इसलिए संपूर्ण क्रिस्टल या संरचना में अवयवी कणों की संख्या, तो 1/4 प्रति मध्य भाग इंटू 12 क्या है भैया? आपके मध्य भाग है, किनारे। मध्य भाग मतलब किनारे। और मध्य भाग या ये हो गया, तो ये हो गया आपका 3 कण होंगे। कितने कण होंगे भैया? आपके 3 कण इसके अंतर्गत निकल के आते हैं। ठीक है? इन कणों की संख्या ज्ञात करने का अपन का उद्देश्य होता है कि किसी क्रिस्टल जालक का अणुसूत्र या अपने को सूत्र बनाना होगा, तो उस स्थिति के अंतर्गत अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयनों की संख्या ही ज्ञात की जाएगी। और उन संख्याओं को अपन, ध्यान दीजिए, अणुसूत्र जब लिखते हैं तो अणुओं की संख्या को पादांक में लिख देते हैं,